प्ले फेयर साइफर का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर हमें एक प्लेन टेक्स्ट या मैसेज दिया जाता है और हमें उस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना होता है। और ऐसा करने के लिए हमें दो चीज़ों की मदद लेनी पड़ती है। सबसे पहली चीज़ इज दीज 6 रूल्स एंड द सेकंड चीज़ इज दिस कीवर्ड, जो अगेन हमें दिया ही जाता है। ठीक है, अब हमें इस कीवर्ड का क्या करना है और इन 6 रूल्स का क्या करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस कीवर्ड का हमें क्या करना है। ठीक है, देखो इस कीवर्ड का हमें ये टेबल बनाना है। ठीक है, और ये टेबल कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहले तो 5x5 का एक डब्बा बनाओ जिसमें ऑफकोर्स 25 डब्बे हो गए, बिकॉज 5 × 5 25, राइट। और उन्हीं 25 डब्बों के अंदर हमें सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स डालने हैं। ठीक है, एक तरीके से अब तुम शायद से ये कह सकते हो कि 25 डब्बों के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स कैसे आएंगे, तो वो कैसे आएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट्स डालना चालू कर देते हैं, बट एक तरीके से डालने हैं। और वो तरीका क्या है, सबसे पहले हमें कीवर्ड के अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर फिल करने होते हैं। तो अभी कीवर्ड के कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, देखो उसी ऑर्डर में MONARCHY। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वर्ड ऐसा होता था MONNARCHY। अगर ये वर्ड ऐसा होता था तभी भी हम यहाँ पे MONARCHY ही लिखते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूल ये है कि एक अल्फ़ाबेट सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आना चाहिए। यहाँ पे वो अल्फ़ाबेट 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, 10 बार आ सकता है, बट यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट एक ही बार आना चाहिए। ओके, अब ये हो गया, ये कीवर्ड हमने यहाँ पे फिल कर दिया अकॉर्डिंग टू दैट रूल कि एक अल्फ़ाबेट एक ही बार आना चाहिए। हो गया ख़त्म। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जो भी बाकी के अल्फ़ाबेट्स हैं उन अल्फ़ाबेट्स को हम यहाँ पे भरना चालू कर देंगे बाकी के डब्बों में। तो बाकी के अल्फ़ाबेट्स क्या है, ऑफकोर्स ए से शुरू करेंगे, जेड तक जाएंगे। तो अभी ए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ए ऑलरेडी यहाँ पे है। ओके, तो ए लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी से हम शुरू करते हैं, बी, उसके बाद सी ऑलरेडी यहाँ पे है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद डी, उसके बाद ई, एफ, जी, अब यहाँ पे एच लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो यहाँ पे ऑलरेडी है। उसके बाद यहाँ पे हम आई लिखेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, आई और जे जो है वो हम एक ही डब्बे के अंदर लिखते हैं, और इसके पीछे का छोटा सा लॉजिक है वो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। ABCDEFGHIJK, L, M ऑलरेडी है, N ऑलरेडी है, उसके बाद O ऑलरेडी है, सो देन उसके बाद P, Q, R ऑलरेडी है, S, T, U, V, W, X, Y ऑलरेडी है, एंड उसके बाद Z। खत्म। 26 अल्फ़ाबेट्स हमने 25 बॉक्सेस के अंदर भर दिया है। और अब मैं तुम लोग को इसके पीछे का एक छोटा सा लॉजिक समझाऊंगा। अब वैसे तो तुम कोई भी 2 कनेक्टेड अल्फ़ाबेट्स एक डब्बे के अंदर ले सकते हो, बट जनरली जो स्टूडेंट्स होता है वो आईजे ये 2 कनेक्टेड अल्फ़ाबेट्स को एक डब्बे के अंदर लेते हैं। और मैं भी तुम लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि तुम भी ऐसा करो। और क्यों, इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने तुम लोग को ये बताया था कि तुम कैसे कम से कम नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और उस वीडियो के अंदर मेरा एक सेगमेंट था जिसके अंदर मैंने तुम लोग को ये बताया था कि तुम्हें हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि कैसे तुम तुम्हारे पेपर चेकर के लिए तुम्हारा पेपर चेक करना ज़्यादा से ज़्यादा आसान कर सकते हो। अब इमेजिन करो कि सारे के सारे स्टूडेंट्स एक डब्बे में आईजे ले रहे हैं और तुम अकेले स्टूडेंट ऐसे हो जो एक डब्बे में दूसरे कोई 2 कनेक्टेड अल्फ़ाबेट्स ले रहा है। तो जब तुम ऐसा करते हो ना, टीचर को अपने दिमाग में एक दूसरा ही कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर में वैसी चीज़ें होती है। ओके, और उसके वजह से शायद से उसको तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ सकता है, और वो गुस्सा तुम्हारे मार्क्स के ऊपर निकल सकता है, जो कि मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक डब्बे के अंदर आईजे लो। ठीक है, और कोई दूसरे 2 अल्फ़ाबेट्स मत लो, अनलेस एंड अनटिल कोई तुम्हारे सिर के ऊपर गन रख रहा है तो, या तुम्हें कोई भी मतलब कोई ज़बरदस्ती या कोई वैसा सिचुएशन आ गया तो, जो भी है तुम समझ गए जो मैं कहना चाहता हूँ वो। ओके, तो अगर वैसा सिचुएशन नहीं है तो तुम आईजे एक डब्बे के अंदर लो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमारा ये डब्बा बना के हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी कीवर्ड का क्या करना है ये तुम लोगों को पता चल गया। अब हम ये समझते हैं कि रूल्स का क्या करना है। अब ये रूल्स का क्या करना है वो हम एक एक करके तो समझेंगे, बट
हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही तुम्हें ये 6 रूल समझ जाएंगे। जब वो रूल्स आएंगे मैं तुम लोग को बताऊंगा कि ये रूल है, ठीक है। तो इससे तुम्हारी सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। अब शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है और जो कीवर्ड है ये हमें दिया गया है, उसका हमने ये डब्बा बना दिया, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। अब जब हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है, सबसे पहला स्टेप तो ये डब्बा बनाना होता है विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड जो हमने बना दिया है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 इज दैट कि हमें पेयर्स बनाने होते हैं। अब पेयर्स कैसे बनाएंगे, देखो 2-2 के पेयर्स बनते हैं प्लेन टेक्स्ट के। सबसे पहले 2 अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं, BU, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BU। उसके बाद 2 अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं, ZZ। बट यहाँ पे भी एक रूल है और वो रूल ये है कि जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि कोई भी 2 अल्फ़ाबेट्स साथ में नहीं आ सकते, वही रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे ZZ लिख दिया तो 2 अल्फ़ाबेट्स साथ में आ रहे हैं ना, तो ये हमें नहीं करना है, 2 अल्फ़ाबेट्स साथ में नहीं आ सकते। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Z, और जो दूसरा अल्फ़ाबेट है उसके जगह पे या उस स्पेस को फिल करने के लिए हम वहाँ पे X लिखेंगे, ठीक है। स्पेस को अगर हमें फिल करना है तो वहाँ पे हम X लिखते हैं, ओके। और अभी बचा क्या, Z, तो Z हम यहाँ पे लिख देंगे। और अगेन एक और रूल है यहाँ पे, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि 2-2 के पेयर्स हमें लेने होते हैं। तो ये 2 का पेयर हो गया, ये 2 का पेयर हो गया, ये बचा सिंगल, बट इसकी भी शादी हमें करानी है, राइट। तो अगर इसको शादी के लिए कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे भी हम X लाते हैं इसके साथ शादी कराने के लिए, ओके। तो यहाँ पे हम X लिख देंगे, ठीक है। तो अभी हमारी 2-2 की पेयर्स हो चुकी है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पेयरिंग पार्ट ये हो गया, इसको हम पेयर्स कहते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ X का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने तुम लोग को बता दिया। अगर कोई आखिरी में एक बंदा सिंगल बच रहा है तो उसके हम शादी करा देते हैं विथ X, ठीक है, वो भी हमने देख लिया। तो इंपॉर्टेंस ऑफ X हो गया। अब ये जो पेयर्स हमने बनाए हैं इसी का हमें साइफर टेक्स्ट बनाना है, ठीक है। अब वो हम कैसे करेंगे, इस डब्बे की मदद से। देखो ये हमारा BU है, अब इसका साइफर टेक्स्ट कैसे बनेगा, देखो B कहाँ पे, यहाँ पे ये B है और U कहाँ पे, ये U है, ठीक है। क्या B और U की रोज सेम है, मतलब क्या B और U सेम रो में है, नहीं, B और U सेम रो में नहीं है। अब क्या B और U सेम कॉलम में है, नहीं, B और U सेम कॉलम में भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे रूल नंबर 5 अप्लाई होता है, सेम रोज डिफरेंट कॉलम। इसका मतलब देखो B और U, ओके। सबसे पहले क्या है, B, तो सेम रो बट डिफरेंट कॉलम, मतलब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो B के रो का ही होगा बट डिफरेंट कॉलम का होगा। और वो जो डिफरेंट कॉलम होगा वो कौन सा कॉलम होगा, U का कॉलम, ठीक है। तो मतलब इसी रो का कुछ ना कुछ लिखेंगे बट कौन से कॉलम का, U वाले कॉलम का। तो कौन सा अल्फ़ाबेट कोइंसाइड हो रहा है, C, तो यहाँ पे हम लिख देंगे C, खत्म। अब U के ऊपर आते हैं, U भी उसी रूल का हिस्सा है, ठीक है। B और U तो मतलब पेयर वही है, तो मतलब वही हो गया। दोनों के लिए 5th रूल ही अप्लाई होने वाला है। तो अभी U के साथ भी वही करेंगे, सेम रो बट डिफरेंट कॉलम, मतलब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो U के ही रो का होगा बट कॉलम डिफरेंट होगा। कॉलम कौन सा होगा, B का कॉलम होगा, ठीक है, B का कॉलम होगा। तो कौन सा अल्फ़ाबेट कोइंसाइड हो रहा है, ये, तो यहाँ पे हम लिख देंगे X, ठीक है। अब हम ZX के ऊपर जंप करते हैं। अब ZX कहाँ पे है, ये हमारा Z है और ये हमारा X है। अब दोनों के दोनों सेम रो में आ रहे हैं, ठीक है। जब 2 लेटर्स सेम रो में आते हैं तब हमें ऑलवेज राइट वाला फिनोमेनॉन यूज करना है। हमारा बाय द वे ये रूल समझ के हो गया, ये हमने अभी समझा। तो अभी ऑलवेज राइट वाला रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब 2 लेटर्स सेम रो में आते हैं तब हमें एक लेटर को अपने राइट वाले लेटर के साथ रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले क्या है, Z को अपने राइट वाले लेटर के साथ रिप्लेस करेंगे। अब इसका राइट वाला लेटर कौन है, ऐसे, ठीक है। तो राइट वाला लेटर इज U, तो इसलिए Z को U के साथ हम रिप्लेस कर देंगे। एंड नेक्स्ट इज X को हम उसके राइट वाले लेटर के साथ रिप्लेस कर देंगे विच इज Z, ठीक है। ऐसे चलेगा बेसिकली, ओके। अगर ये ऐसे ऐसे ऐसे, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल VW होता था तो V का W हो जाता था और W का X हो जाता था, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। हम एग्जांपल सॉल्व करने वाला है, सारी की सारी चीज़ें आपको तब समझ जाएगी, ठीक है।
ZX, so where is ZX? Z and X. तो अभी यहाँ पे अगेन दोनों के दोनों अल्फ़ाबेट्स सेम रो में है, तो वही चीज़ें होगी. सबसे पहले Z, तो Z U में कन्वर्ट हो जाएगा और X जो है वो Z में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और ये उसका साइफर टेक्स्ट बन चुका है. अब हम अगले न्यूमेरिकल के ऊपर जंप करेंगे. यहाँ पे भी सबसे पहले पेयर्स बनाएंगे हम लोग. तो पेयर्स कैसे बनाएंगे? BL UF और F अकेला बचता है, सिंगल, इसकी शादी करा दो विथ X, राइट. और अब हमारे पेयर्स बन चुके हैं. अब हम इसका साइफर टेक्स्ट निकालेंगे. साइफर टेक्स्ट के लिए मैं C लिख रहा हूँ. सबसे पहले BL, वेदर इज B एंड L ना दोनों सेम रो में है ना दोनों सेम कॉलम में है. इसका मतलब रूल नंबर 5 अप्लाई होगा, सेम रोज बट डिफरेंट कॉलम्स. अब अगर हमने सबसे पहला B है तो B को कंसिडर किया, तो जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो B के रो का होगा बट कॉलम डिफरेंट होगा. वो अल्फ़ाबेट B के रो का ही होगा बट कॉलम डिफरेंट होगा. कॉलम कौन से अल्फ़ाबेट का होगा? कॉलम दूसरे अल्फ़ाबेट का होगा विच इज़ L. तो कॉलम होगा L अल्फ़ाबेट का. तो कौन सा अल्फ़ाबेट कोइंसाइड हो रहा है विच इज़ C. तो यहाँ पे C लिखा जाएगा. देन L, वेदर L इज L. तो यहाँ पे भी सेम रो बट डिफरेंट कॉलम. जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो L के रो का ही होगा बट कॉलम डिफरेंट होगा. कॉलम कौन सा होगा? B वाला कॉलम होगा, राइट. तो कौन सा अल्फ़ाबेट कोइंसाइड कर रहा है विच इज़ S. तो यहाँ पे हम लिख देंगे S. नेक्स्ट U एंड F, वेदर इज U एंड F, वेदर इज F. ओके, तो यहाँ पे भी ना दोनों सेम रो में है ना दोनों सेम कॉलम में है. तो यहाँ पे अगेन वही रूल अप्लाई होगा. सबसे पहले U है तो जो भी हम वहाँ पे लिखेंगे U के रो का ही होगा बट कॉलम डिफरेंट होगा. कॉलम कौन सा होगा? F वाला कॉलम होगा. तो यहाँ पे V कोइंसाइड कर रहा है इसीलिए हम वहाँ पे V लिखेंगे. देन उसके बाद F, जो भी हम वहाँ पे लिखेंगे वो F के रो का होगा बट कॉलम डिफरेंट होगा. कॉलम कौन सा होगा? U वाला कॉलम होगा विच इज़ सेम रो, F वाला रो बट कॉलम ये U वाला कॉलम, राइट. तो E कोइंसाइड हो रहा है इसीलिए हम वहाँ पे लिखेंगे E. देन FX, वेदर इज F. ये हमारा F है और ये हमारा X है, राइट. तो सेम रो डिफरेंट कॉलम. अगेन जो भी हम वहाँ पे लिखेंगे वो F के रो का ही होगा बट कॉलम डिफरेंट होगा. कॉलम कौन सा होगा? X वाला कॉलम होगा, राइट. तो ये कोइंसाइड कर रहा है. तो अब यहाँ पे I और J दोनों है तो हम वहाँ पे I लिखेंगे या J लिखेंगे? अब दोनों में से तुम कोई भी लिख सकते हो. जनरली लोग I लिखते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे I और X अभी. तो जो भी हम वहाँ पे लिखेंगे वो X के रो का ही होगा बट कॉलम डिफरेंट होगा. कॉलम कौन सा होगा? F वाला कॉलम होगा, राइट. तो कौन सा अल्फ़ाबेट कोइंसाइड कर रहा है? V. तो इसीलिए वहाँ पे हम लिखेंगे V, ठीक है. अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आफ्टर पार्टी लिखा था, ये मैंने रफ करके यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा है विच इज़ KTM लवर. इसको हम सॉल्व करेंगे. वो क्वेश्चन मैंने क्यों रफ किया? ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि अगर हम वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो उस क्वेश्चन में बेसिकली वही सारे रूल्स रिपीट होते थे जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, ठीक है. बट एक रूल ऐसा है जो मैंने तुम लोग को अभी तक नहीं सिखाया एंड विच इज़ गोइंग डाउन वाला. ओके, बाकी सारे के सारे रूल्स हमारे डिस्कस हो चुके हैं. पेयर्स तुम लोग को पता है, दो के पेयर्स होते हैं. देन इंपॉर्टेंस ऑफ X ये भी तुम लोग को पता है. गोइंग डाउन ये तुम लोग को नहीं पता, ये हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. देन ऑलवेज राइट ये भी हमने डिस्कस किया था पहले वाले क्वेश्चन के अंदर. मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर दोनों अल्फ़ाबेट सेम रो में है तो नेक्स्ट वाला अल्फ़ाबेट हम लेते हैं और अगर Z है तो इसका नेक्स्ट ये होगा. ये मैंने तुम लोग को बताया था. देन उसके बाद सेम रो डिफरेंट कॉलम, ये तो ऑलमोस्ट हर एक पेयर के अंदर हम डिस्कस कर ही रहे हैं अभी तक. उसके बाद IJ वाला रूल भी हमारा हो चुका था. मैंने तुम लोग को बोला था कि अगर IJ आता है तो ऐसे सिचुएशन में तुम दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो विच वॉज दिस, ठीक है. तो बेसिकली थर्ड वाला रूल बाकी है और वो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. और इनफैक्ट जो क्वेश्चन मैंने रफ किया विच वॉज आफ्टर पार्टी, वो क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी सॉल्व करो और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है. अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं. सो KTM लवर, इसको हम पहले पेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज PAIRS. एंड उसके बाद KT, ओ माई गॉड, M और L और उसके बाद OBER, ठीक है. अब सबसे पहले KT को सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पे मैं साइफर टेक्स्ट की जगह पे C लिख देता हूँ. तो अभी KT का क्या होगा? K किधर है? वेदर इज K.
के और टी। ओके, अब देखो दोनों सेम कॉलम में है, ठीक है। यहाँ पे रूल नंबर 3 अप्लाई होगा। जब दो अल्फाबेट्स सेम कॉलम में होते हैं तब रूल नंबर 3 अप्लाई होता है। गोइंग डाउन वाला के को हम उसके नीचे के अल्फाबेट के साथ रिप्लेस करेंगे, दैट इज टी, और टी को उसके नीचे के अल्फाबेट के साथ रिप्लेस करेंगे विच इज जेड। अब अगर यहाँ पे लेट्स से के जेड होता था तो हम क्या करते थे, के को टी से रिप्लेस करते थे और जेड को ऐसे आर से रिप्लेस करते थे, ठीक है। इसका नीचे का कैरेक्टर ये होगा ऐसे, ओके। देन उसके बाद एम एल है, वेदर एल इज एम, एम इज दिस, और उसके बाद एल इज दिस। यहाँ पे भी दोनों अल्फाबेट्स एक कॉलम में है, तो एम के जगह पे उसका नीचे का अल्फाबेट आएगा और एल के जगह पे उसका नीचे का अल्फाबेट आएगा, सो दैट वुड बी सी एंड यू। सो सी एंड यू। नाउ नेक्स्ट इज ओ एंड वी, वेदर इज ओ यहाँ पे है और वी यहाँ पे है। अगेन दोनों एक ही कॉलम में आ रहे हैं, तो ओ के जगह पे उसका निचला अल्फाबेट आएगा और वी के जगह पे उसका निचला अल्फाबेट आएगा विच इज ओ, ठीक है। मैंने तुम लोग को बोला कि इसके नीचे कोई नहीं है तो ऐसे जाएगा। तो ओ का निचला अल्फाबेट एच है तो यहाँ पे हम एच लिखेंगे और वी का निचला अल्फाबेट दैट इज ओ। देन ई आर, ई यहाँ पे है और आर जो है वो यहाँ पे है। अब दोनों ना सेम रो में है ना सेम कॉलम में है, तो जब ऐसा होता है, मैंने तुम लोग को बोला है, तो रूल नंबर 5 यूज होता है। सो ई एंड आर, ओके। तो अभी सबसे पहले हम ई के ऊपर जंप करते हैं क्योंकि पहला तो ई है। तो जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे ई के रो के का होगा वो, और कॉलम कौन सा होगा, कॉलम होगा आर का कॉलम, ठीक है। तो कौन सा अल्फाबेट कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला, तो इसीलिए के हम यहाँ पे लिखेंगे एंड उसके बाद आर। तो अभी जो भी हम वहाँ पे लिखेंगे वो आर के रो का होगा और कॉलम कौन सा होगा, ई का कॉलम, राइट। कौन सा अल्फाबेट कोइंसाइड हो रहा है, एम, सो वहाँ पे एम लिखा जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा साइफर टेक्स्ट हो गया। अब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, वो जो आखिरी का क्वेश्चन था हैंगओवर वाला, वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देने वाला था, बट वो क्वेश्चन मैंने रफ कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने खुद ने डिज़ाइन किया था आउट ऑफ माई ओन इंटरेस्ट इन द मूवी हैंगओवर। बट इंस्टेड ऑफ दैट मैं ये चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क क्वेश्चन लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस क्वेश्चन में मैसेज का साइफर टेक्स्ट या बेसिकली इस प्लेन टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट क्या बनेगा। और मैंने ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया क्योंकि ये एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और इसलिए दिस एग्जाम्पल इज बेटर देन दैट एग्जाम्पल। और अगर आप इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हो तो इसका मतलब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते वक्त कोई डाउट आता है तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स में हमने हर एक टॉपिक के इनफ नंबर ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करके रखे हैं विद दिस एग्जाम्पल इंक्लूडेड। और अगर थ्योरी की बात की जाए तो नोट्स के अंदर हर एक टॉपिक की एक प्रॉपर थ्योरी भी मेंशन्ड है और इन सारी की सारी चीज़ों को आप एग्जाम में लिख के मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ये हमारा प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस हमने अवेलेबल करा के रखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।